हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। अव्वल तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। आपके प्यार दुलार के साथ दी ललन टॉप 6 साल का हो गया है। इंसान का बच्चा होता तो स्कूल में एडमिशन की चिंता सता रही होती, या फिर वो घर आने वाले हर मेहमान से पूछ रहा होता आपके मोबाइल में गेम है। ललन टॉप ने कितनी तरक्की की है वो ऐसे समझिए कि आज से 6 साल पहले एक वेबसाइट, एक नाम और एक लोगो हुआ करता था, दी ललन टॉप का। और आज ललन टॉप उपलब्ध है पार्ले पॉपिंस के हर रंग में। देखिए, हुआ यह था कि हमने शुरुआत में ही मुंह मीठा कराने के लिए रजत सेन को पॉपिंस का एक पैकेट दिया था। 6 साल से जब भी रजत को नया लोगो देने को कहा जाता है, वो उस पैकेट से एक कैंडी निकाल के दे देता है, उसी रंग का लोगो आ जाता है। रजत वीरे, ये वाला जोक अमित जी ने मारने को कहा था, उनसे बाद में बात कर लेना। वैसे मैं सोच रहा हूं जब इतनी पर्सनल टाइप्स बातें कर ही रहे हैं तो शो में आगे बढ़ने के पहले देख लेते हैं कि जनता हमारे बर्थडे पर सोशल मीडिया पर क्या कह रही है। अजय यादव नाम के हमारे दर्शक ने लिखा फेसबुक पे कि ललन टॉप की कुछ बातें जो और से बेहतर बनाती हैं, सहज भाषा का प्रयोग, खबर को खबर की तरह दिखाना, ना कि एक्शन मूवी की तरह गंदे डिबेट का प्रयोग ना करना। रही बात एंकर्स की तो सभी ललन टॉप हैं। मेरे कुछ पसंदीदा शो, उनके पसंदीदा शो हैं तारीख, दुनियादारी, नेता नगरी। सबसे बड़ी बात, निष्पक्ष रहकर पत्रकारिता की गरिमा बनाए रखें। ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू तो हम बोलेंगे थैंक यू अजय जी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि खबरें रहें, रोहित शेट्टी की फिल्में ना बन जाएं, और ना ही कभी हमें खबरों के बीच स्क्रीन से ऐसे आग के शोले निकालने वाला ग्राफिक्स इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी। कृष्ण व्यास जी ने लिखा, ललन टॉप के आरंभ से उससे जुड़ा हूं, तब से जबकि पेज पर फॉलोअर्स सैकड़े में थे। निरंतर नए आयामों को छूने और पत्रकारिता में ताजगी का झोंका बनने के लिए द ललन टॉप को शुभकामनाएं। कृष्ण जी और हमारे तमाम वो दर्शक जो हमें शुरू से देख रहे हैं, उनके लिए बड़ा सा लव यू अलग से इसलिए क्योंकि आप वो शुरुआती लोग थे जिन्होंने इस नई चीज में भरोसा जताया था, और जो शुरू से ही जुड़ जाते हैं उनसे थोड़ा सा घर जैसा मामला भी हो जाता है। आप लोगों को भी ऐसे लगता है अरे ये तो हमारे सामने ही बड़े हुए हैं। आशुतोष यादव ये लिखते हैं कि कानपुर के शमशान घाट पर जो रिपोर्टिंग की थी कोई फीमेल रिपोर्टर थी, वो अब तक की सबसे बड़ी सच्चाई दिखाई निडर होकर। आशुतोष जी शायद स्वाति मिश्रा का नाम भूल गए हैं, कोई बात नहीं आशुतोष जी, वो ऐसा समय था जिससे जुड़ी तमाम डिटेल्स हम भूल जाना चाहते हैं। ना कभी ऐसी महामारी देखने को मिले, ना कभी ऐसी रिपोर्टिंग देखने को मिले, ना वैसी लाचारी देखने को मिले। जल्दी से सब ठीक हो जाए, हम महामारी के सबक के अलावा सब कुछ ऐसे ही नामों की तरह भूल जाएं तो कितना अच्छा हो। विशाल दीपा रमना गुप्ता ने बताया कि खर्चा पानी, सिनेमा शो, सोशल माने शोषण लिस्ट, दुनियादारी, ऑर्डिनरी, सेहत सारे ही पसंदीदा हैं। ये जो आपने सोशल लिस्ट के साथ खेल किया, सोशल मीडिया की यही बात तो बेस्ट लगती है। निकुंज राजगौर नाम के हमारे यूजर ने एक वीडियो बनाकर शुभकामनाएं दी और साथ में वो थोड़ा आलस भी कर गए मेरी तरह। बताया कि ये वीडियो नेता नगरी के 100 एपिसोड की बधाई देने के लिए बनाया था, लेकिन फिर सोचा कि ठीक नहीं बनाया इसलिए तब पोस्ट नहीं किया। अब जब 6 साल कंप्लीट हुए तब वो इसको डाल रहे हैं और कहा उन्होंने कि करके मैं थैंक यू कह दूं। निकुंज जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। मुझे याद है आपने दी ललन टॉप के सारे शोज का एक कोलाज भी बनाया था जो हमारे दफ्तर में लगा हुआ है। सुनील जागलान नाम के हमारे एक दर्शक ने साल 2016 के एक वीडियो का स्क्रीन ग्रैब लगाकर बताया कि मुंबई में जब पहला ललन टॉप शो था तब बड़ा मजा आया था उनको, तब से उनका जुड़ाव है, आगे उन्होंने खूब तरक्की की आशा की। ये जो आप छोटी सी बात भी ऐसे पकड़ के रखते हैं, याद रखते हैं ना, यही मतलब टच कर जाता है। पर मेरे को तो कभी ऐसा लगता है कि मतलब इतने दुलार के तो शायद हम लायक भी नहीं हैं। आनंद नहीं हूं मैं, इस नाम के इंस्टा यूजर ने कशीर दहली और आमचो बस्तर को शॉर्ट आउट दिया है। शफाकत शेख नाम की यूजर ने लिखा ट्विटर पर, वैसे तो मुझे द ललन टॉप के सभी रिपोर्टर्स और एंकर्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सुरेश सर की रिपोर्टिंग स्टाइल बहुत पसंद है। साधारण लफ्जों में कहूँ तो मैं इनकी फ़ैन हूँ, मैं इनकी कामों की कायल हूँ। इनकी कश्मीर रिपोर्टिंग ज़बरदस्त थी। सुरेश जी के हम सब फ़ैन हैं, जब वो रिपोर्टिंग नहीं कर रहे होते तब वो दी ललन टॉप शो आप तक पहुँचाने का काम करते हैं। कमाल आदमी हूँ, कमाल है आप सब लोग जिन्होंने इतनी अच्छी बातें ललन टॉप के जन्मदिन पर लिखी और हम तक पहुंचाई। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कि आज किस शो में क्या है खास। इन सांसद महोदय ने 15 लाख का जो हिसाब दिया दिमाग घुमा देगा। पीएम मोदी किसे टाटा कर रहे थे जिन्हें देख के सोशल मीडिया फोटो जूम करने लगा। पिक ऑफ द डे में करेंगे बात इस बच्चे की जिसकी बातें सुन के आप कहेंगे बुद्धि बहुत तेज है इसकी। चलिए
तो बढ़ी चलते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले सांसद महोदय की। क्या ही कहें, हमारे ही जिले के रीवा के ये सांसद महोदय हैं। वैसे तो ये फेमस हैं कि कोरोना के टाइम डोरेमोन के बैम्बू कॉप्टर की तरह टोपी सिर पे पहन के घूमा करते थे, उसके लिए काफ़ी ये चर्चित हुए थे। कुछ दिन पहले ये भी कह रहे थे कि पीएम मोदी की दाढ़ी से वो आवास योजना के घर झड़ते हैं, एक बार वो दाढ़ी पीएम झटक देते हैं तो लाखों घर बन जाते हैं। अब वायरल हुए हैं भ्रष्टाचार की विचित्र परिभाषा बताकर। 15 लाख का ऐसा हिसाब दिया है कि सुन के ज्ञान ही मिल जाएगा। वैसे 15 लाख की बात में उस 15 लाख की बातें नहीं थी जो 15 लाख आप समझ रहे हैं। आप कौन सा 15 लाख समझ रहे हैं, आप जानिए, आप समझे, मैं थोड़े समझाऊं। तो रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा सरपंच के भ्रष्टाचार का जस्टिफिकेशन टाइप्स दे रहे थे। बता रहे थे कि एक बार सरपंच बनने में 7 लाख का खर्च हो जाता है, दूसरा पंचवर्षीय लड़ने के लिए 7 लाख रुपए और खर्च होते हैं, बाकी के भी खर्च गिना के बोले कि 15 लाख रुपए तक का भ्रष्टाचार जायज है, इससे ऊपर भ्रष्टाचार करना गलत है। देखिए वीडियो। हम तो मजाक में कहते हैं, जब लोग हमारे सामने आते हैं कि सरपंच बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है, तो मैं बोलता हूं कि 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो। 15 लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो ठीक है, हम उसका भ्रष्टाचार जान माने। क्यों कि 7 लाख तो उसने ही चुनाव में लगाया, 7 लाख लगा के चुनाव जीता, और 7 लाख रुपए अभी अगले चुनाव के लिए चाहिए। महंगाई बढ़ेगी तो 1 लाख और जोड़ लो, तो 15 लाख तो हो गए। 15 लाख के आगे अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो उसका भ्रष्टाचार समझ में आता है। यह परिस्थिति है। वैसे इस वीडियो से 2 निष्कर्ष तो निकलते हैं। पहला ये कि सांसद जी खुद मान रहे हैं कि महंगाई तो बढ़ी है। मतलब जो लोग वो वाला लॉजिक देते हैं कि 250 का पिक्चर का टिकट खरीद लेते हो, 100 रुपए का पेट्रोल नहीं भरा सकते, वो सांसद जी के आसपास भी न फटके। वैसे बता दें कि ये जिस जिले के सांसद हैं वहां आज की डेट में भी पेट्रोल 110 रुपए लीटर बिक रहा है। सांसद जी को सरपंचों के खर्च की जितनी चिंता है उतनी आम आदमी के खर्चे की कर ली होती तो नेहरू नगर गेट से बजरंग नगर तक जाने का 10 रुपया न देना पड़ता ऑटो में लोगों को। दूसरी बात ये कि सांसद जी ने 15 लाख कहाँ जा रहे हैं इसका हिसाब किताब तो घुमा फिरा के दे ही दिया। कल को आपके मन में अगर ऐसे सवाल आए कि मेरे 15 लाख कहाँ हैं, वो वाले कौन से वाले सबको पता है, ऐसे सवाल अगर आए तो ये समझिए कि किसी सरपंच का चुनावी खर्चा निकल आया होगा उसमें। इस वीडियो पर सांसद जी की काफ़ी लानत मलानत हो रही है, लेकिन एक बात ये भी है कि वीडियो पूरा नहीं आया है। आगे वो राजनीति की दशा पर चिंता कर रहे थे, बता रहे थे कि ये समाज की गंदी तस्वीर है, पैसे के बल पे सत्ता मिलती है और सत्ता के बल पर पैसा मिल रहा है, माने बेसिकली वो दुख जता रहे थे। वैसे सांसद जी को खुद सोचना चाहिए, ऐसा है तो क्यों है, सत्ता और बल तो आपके पास है, सरकार आपकी है, देश आप चला रहे हैं, कुछ बदलना है तो आप ही बदलेंगे। आपको प्रॉब्लम पता है, वजह पता है, बस सॉल्यूशन खोजना है और शायद सॉल्यूशन खोजना ही आपका काम है ना, ऐसे ही कुछ होता है। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। 137वें स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी जब झंडा फहराने गई तो फहराने के क्रम में झंडा हाथ में आ गिरा। जनता को मिल गया मौज लेने का बहाना। लोग कहने लगे कि कांग्रेस भी ऐसे ही गिरी थी, कांग्रेस की सरकारें भी ऐसे ही गिर जाती हैं। किसी ने वर्ड प्ले किया कि झंडे की तरह कांग्रेस भी पोल्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। कोई कहता मिला कि सीट टैली की तरह झंडा भी नीचे आ रहा है, मोदी विरोध में झंडा भी गिर रहा है, ऐसी बातें भी लोग लिखते मिले। क्या संभालोगे तुम अपने दल को जब ये झंडा संभलता नहीं है, ऐसी बातें भी आई। वैसे ये वाली बात मेरे मन में आई थी। खैर, कुल मिला के स्थापना दिवस पर कांग्रेस का लोल हो गया। कुछ लोग बदले में अमित शाह का भी पुराना वीडियो ले आए कि ये देखिए इनका भी झंडा गिरा था, लेकिन डैमेज तो हो ही गया था। लोगों को मजे लेने के मौके देंगे तो वो मजे लेंगे। जनता निर्मम होती है, उसको कब क्या पहले क्या हुआ था, किसके साथ हुआ था, उसकी कैसी रिपोर्टिंग हुई थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, कांग्रेस की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि एक सवाल था, पीएम मोदी का फेवरेट काम क्या है? जवाब है लोगों को कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दिखाना। यकीन नहीं आता, ये फोटोज देखिए।
ये पीएम मोदी का सिग्नेचर स्टाइल है, हाथ हिलाते हुए जनता का अभिवादन करना। और जितना फ्रिक्वेंटली वो ये करते हैं, ऐसा लगता है कि उनको पता है ऐसा करने से फोटोज अच्छी आती हैं, या शायद इसलिए करते हैं कि उनको वेव करते देख के लोग कहें देखो मोदी जी की वेव आज भी है, या मे बी आदतन करते हो। वैसे बड़ा नेचुरल रिएक्शन होता है, एक ना एक जेस्चर सबका होता है जो वो अक्सर दोहराता रहता है। वैसे मैं इतनी सफाई क्यों दे रहा हूँ, आप लोग कन्विंस हो गए ना कि मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा। लेकिन कांग्रेस वाले मजाक उड़ाते हैं। एक आध बार वो ब्लर वीडियो भी चला चुके हैं कि पीएम जहां जनता नहीं थी वहां भी हाथ हिला रहे थे, ऐसा कह के। कुल मिला के सोशल मीडिया पर ऐसी बातें अक्सर आती हैं कि वो हवा में ही हाथ हिलाने लगते हैं। आज हुआ क्या कि पीएम थे कानपुर में, मेट्रो का उद्घाटन किया। कुछ मीडिया वालों ने इसे चुनाव के पहले पीएम की कानपुर को सौगात ऐसा बताया। याद रखिए, जनता को कोई सौगात नहीं देता, जो है मिल रहा है, चल रहा है, जनता के पैसे का है, जनता का है। लोकतंत्र में सौगात जैसा कुछ नहीं होता, कोई अपनी जेब से नहीं देता। खैर, पीएम ने उद्घाटन किया, मेट्रो की यात्रा की, मित्रों वाले मेट्रो में नजर आए। ये वाला जो किसी ने नहीं मारा, मैंने सोचा लो मैं मार देता हूं। तो पीएम मोदी ने फोटो डाली, लिखा स्टेट ऑफ द आर्ट कानपुर मेट्रो। एक तो स्टेट ऑफ द आर्ट पढ़ते ही स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक से बनी नैनो जीपीएस चिप याद आ जाती है। बर्बाद कर दिया मुझे न्यूज एंकर्स ने। बेसिकली पीएम ये बता रहे थे कि वो मेट्रो चढ़े और दूसरे कार्यक्रमों की ओर गए। अब फोटो में क्या दिखा कि मेट्रो की खिड़की के पास से हाथ हिला रहे थे। लोग बोले सालों से मेट्रो का इस्तेमाल कर रही हूं, लेकिन उसकी खिड़की से आज तक कोई ऐसा नहीं दिख पाया जिसे हाथ हिलाकर हेलो कह सकूं। सलमान भाई ने नरेंद्र मोदी जी के साथ पतंग उड़ाई थी। लोगों ने एडिटिंग से भाई को दिखा दिया कि एकदम भाई खिड़की के बाहर तूफानी वाला वो अपना स्टंट कर रहे हैं। किसी ने पूछा खाली स्टेशन से किसको हाथ वेव कर रहे हो भाई? वैसे भी मेट्रो से बाहर से अंदर वाले दिखते ही नहीं हैं, एक तो स्पीड इतनी तेज। पार्टी में कलह टाइप में मजे लेते लोग मिले कि गौर से देखिए, मोदी जी और योगी जी एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो एक दूसरे से नजर नहीं मिला पा रहे हैं। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और भाजपा में आपसी मतभेद है। इस बात का सीधा संकेत है कि भाजपा चुनाव हार रही है। किसी ने फोटो जीवी करार देते हुए कहा कि इनके और समर्थकों की आंख में दूरबीन फिट है। लेकिन सिर्फ मजे लेने वाले ही लोग नहीं थे। लोगों ने चौकोर घेरे लगाकर हाथ हिलाती जनता की तस्वीरें दिखाई और कहा कि जो पूछ रहे थे किसको हाथ हिला रहे हैं, वो ये देख लें। सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, जहां हम आपको अक्सर दिखाते हैं कोई अच्छी तस्वीर, कोई वीडियो, कोई अकाउंट हैंडल, चैनल। लेकिन आज वीडियो नहीं, ऑडियो की बारी है। एक बच्चे का ऑडियो वायरल, जाने स्क्रिप्टेड है या असली है, लेकिन है मजेदार। बताया गया कि बच्चा बिजली विभाग वालों को कॉल करके ये कह रहा है कि उसके यहाँ लाइट काट दी जाए, मतलब बिजली उसके यहाँ काट दी जाए, और ये काम उस टाइम किया जाए जब उसकी ट्यूशन टीचर आती हैं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उसका होमवर्क पूरा नहीं है, उसने कुछ याद नहीं किया है, तो उस टाइम उसकी बिजली काट दी जाए। आप ये ऑडियो सुनिए। अरे जो मैंने आपसे कहा था कि वो 6:30 बजे तक लाइट कटवा दीजिएगा। अभी तो कोई है नहीं, किससे कटवाएं लाइट? चलो आप किसी से भी कटवा लीजिए, बस कोई एक 10 लाइट कटनी चाहिए। कौन सी दिक्कत है? अरे हम होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं 2-3 दिन से, हमारे हाथ टूट गया है। तो हाथ टूट गया है तो मैम इसलिए मारेंगी थोड़ी। नहीं मैम बहुत स्ट्रिक्ट है, दिन लर्न करके आओ। अच्छा मैम करने वाला था ना, राइटिंग का नहीं था, लर्न करने का था। अच्छा तो मैम क्या पढ़ने जाते हो? मैम तुम्हारे आती? मैम हमारे क्या आती, तो लाइट काट दीजिए तो मैम चली जाएंगी वापस। बाकी आज के सोशलिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले, टाटा।